सुबह के 5:30 बजने वाले हैं। 5:24 हुए हैं और ये आसमान का दृश्य है। ठाकुर जी की प्रार्थना का समय लगभग होने वाला है, लेकिन ठाकुर जी की प्रेयर शुरू होने से पहले घर के सारे कार्य से निवृत्त होकर ठाकुर जी के कार्य करना है। तो सुबह की इष्टवृत्ति और सहस्त्रनी कर चुकी हूँ और अभी थोड़ी देर बाद प्रार्थना करूँगी। ठाकुर जी का कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब परमपिता से स्वयं का साक्षात्कार कराना, परमपिता से मिलना, परमपिता का आशीर्वाद प्राप्त करना, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। मैंने देखी ठाकुर जी के श्री चरणों में जब मैं इष्टार्घ निवेदन कर रही थी तो मैंने धूप और दीप जला के इष्टार्घ निवेदन किया था। ठाकुर जी मेरे परम दयाल हैं और वही परमेश्वर मालिक हैं, वो जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं। वो सब कुछ जानते हैं कि इस दुनिया किसको क्या देना है। बस हमें प्रभु जी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। प्रभु जी से केवल प्रभु जी को ही मांगना चाहिए कि प्रभु जी हम सदैव आपके श्री चरणों के दास बन के रहें और आपको सदा पूजते रहें। देखिए कुछ लोग सुबह उठ के टहलने जा रहे हैं, कुछ अभी कोई इम्पोर्टेंट कार्य संभालने जा रहे हैं। ठाकुर जी का कहना है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। कोई भी बुरा समय आने से पहले अपने आप को परफेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ही ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। 1 घंटा 2 घंटा हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है पूरे दिन में। और यदि हमें कष्ट होता है विश्राम के लिए मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने किस तरह से शवासन में ठाकुर जी का नाम लेते रहना चाहिए। 5 से 7 मिनट के अंदर हम अपनी जो थकान है, दिन भर की जो थकान है, उसको हम मिटा सकते हैं। नाम ध्यान प्रार्थना का ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय को कोई भी सो के न गवाए, अपने प्रभु जी से साक्षात्कार हो। देखिए आसमान धीरे धीरे लाल होने लगा है, बस थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा। तो हम थोड़ी देर बाद प्रार्थना करेंगे। आप सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरु। अभी अभी एक बहुत बड़ी गाड़ी चली गई है जिसको कोई कोई माल गाड़ी भी बोलते हैं। सामान ले जाने ढोने की गाड़ी होती है, क्योंकि इस समय रास्ता साफ होता है, परिष्कार होता है। इस समय का समय ये मालगाड़ी इसलिए तय करती है ताकि उनको अपना सामान ले जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, और इसीलिए ही वो लोग ये समय चॉइस करते हैं। ठीक उसी तरह से हमें यदि इस संसार रूपी भव सागर से पार होना है तो हमें भी इस ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि हम भी अपने इस संसार से अपने ठाकुर जी की वो बहुमूल्य चीज़ें इस दुनिया से ले जा सके। और उसके लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, सदैव ठाकुर जी को प्यार करते रहना चाहिए। आज ठाकुर जी से ये ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जीवन के हर एक पल, हर खुशी, हर सुख में, हर दुख में उनके श्री चरणों से सदैव हमें जोड़े रखे। हम सभी उनके श्री चरणों को पकड़ के रख सकें। पंचनिधि ही मेरे पार होने का रास्ता है, ये धारणा हम सभी अपने जीवन में धर के रखें। अपने मन की इन भावनाओं को ना त्याग करें। गुरु ही विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही परमेश्वर हैं। सदा नाम का स्मरण करते रहें। आप सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरु। राधा स्वामी नाम जोगावे सही करे, काल कलश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार, बहुर जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय करे, जन्म सफल कर है, यही नाम निज नाम है, मन अपने घर में बैठक स्वामी अधिपति। राधा निरख निहार और न कोई लक्ष्य।
सके शोभागम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मिलन की पावरी जहाँ कोई विश्राम करो बंदे राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सद्गुरु पारम पुरुषोत्तम नाम आदि अनादि युगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भवजल नाम लगाए से जीवन लीला चलाए शब्द दृढ़ाया सुरत बठाई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडवत राधा स्वामी मिल गए खोला भक्ति का शुद्ध भक्ति सुनाई सबसे प्यारी वेद कहे बिन तारी विचारी सत्य पुरुष चौथे पद भाषा संतन का सदा विनाशा सोगर दर्शाया गुरुपुरे दीन बजे जहाँ चिरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस गम लोग किनारा संत सूरत कोई करते प्यारा तहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर्म गनाने पुरुष नामी जाए समाने करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सद्गुरु पारम पुरुषोत्तम नाम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सद्गुरु पारम पुरुषोत्तम नाम करो बंदगी राधा स्वामी आगे सुबह की प्रार्थना समाप्त हो चुकी है और अभी तुलसी और सूर्य को जल अर्पण करके आ चुकी हूँ। आइए हम सभी मिलकर सूर्य दर्शन करें। मन मन हवाएं चल रही हैं, सुंदर खिले खिले फूल हैं। सूर्य नारायण के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। देखिए अभी कुछ देर पहले ही इतना भोर था, अंधेरा था और अभी देखिए उजाला हो गया है। वक्त इतनी जल्दी हमारे जीवन में एक नया सवेरा ला देता है और ये वो आशाओं की किरणें होती हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित कर देती हैं। ये किरणें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कितना सुंदर ये दृश्य है जहाँ एक और सूर्य की विभिन्न सुंदर किरणें इस पृथ्वी को आलोकित कर रही है। पृथ्वी के हर एक जन अभी जग चुके हैं और अपने अपने कार्यों को सभी लोग कर रहे हैं। सुबह शाम की प्रार्थना के बाद मन इतना अच्छा लगता है कि आप सभी से क्या ही कहूँ। उस प्रार्थना के बाद ऐसा लगता है कि मन पवित्र हो गया है, जैसे ये त्रिभुवन पवित्र हो गया है। असल में प्रभु जी ने हमें इसीलिए ही ये प्रार्थनाएं करने के लिए कही है ताकि हमारा दिन अच्छा बीते और सब कुछ अच्छा चले। प्रभु जी की आज्ञा के अनुसार हम सभी को चलना चाहिए। प्रभु जी जैसा हमसे चाहते हैं, यदि हम प्रभु जी के अनुरूप चलें, अपने जीवन को चलाएं, तो सच में ये जीवन महान बन जाएगा। हम इस पृथ्वी में महान बनकर समस्त कर्मों को कर सकेंगे और हमारा जो अंतिम क्षण होगा वो भी बहुत ही बेहतरीन होगा। उन परमात्मा के साथ साक्षात्कार हो सकेगा। इसीलिए समय के रहते हुए सारे कर्मों को हमें करते रहना चाहिए। সময় কিন্তু রয় না বসে চলছে অবিরল করণীয় যা এখনই করো
भविष्य यदि पाओ सुफल, यदि हम भविष्य में सुफल पाना चाहते हैं तो हमारे प्रतिदिन का जो कार्य है वो सही होना चाहिए। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, नाम ध्यान, वाणी पाठ और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना। आइए हम सभी ये शपथ लें कि अपने प्रभु जी के अनुरूप हम चलेंगे और इस संसार के प्रत्येक जीव जंतु प्राणियों के साथ में अच्छा बर्ताव करेंगे। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।